शांति। ओम शांति। आज तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और आज की तारीख है 26/6/11। तो 6 शब्द, 6 विकार जो हैं उनको नष्ट करके 6 दिव्य गुणों को धारण करने का सूचक है। सो तो हम सभी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं और रिवाइज कोर्स की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 18/1/73। हेडिंग है आज का समानता और समीपता। क्या बाप दादा हम बच्चों को जैसा बना रहे हैं ऐसा हम बच्चे जानते हैं? अब क्या बाबा हमको बना रहे हैं? तो देखो बाबा हमें क्या पूछ रहे हैं और प्रश्न में ही हमारा उत्तर है। क्या बाप दादा समान, स्वमानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो? हाँ, अव्यक्त बाप दादा प्रश्न के साथ ही हमको ये सिखा रहे हैं कि हमें बाप के समान कैसा बनना है। 3 बातें धारण करनी है। स्वमानधारी 1, नंबर 2 स्वदर्शन चक्रधारी और नंबर 3 निर्माण। जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो उतना ही समय को समीप लाते हो। समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है? फिर से बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं इसकी परख कैसे होगी? तो अब बाबा परख बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं। इसकी परख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। तो परख क्या हुई? हमारी धारणाओं की बाप समान स्थिति। अब बताओ कि समय कितना समीप है। अब हम चेक करें कि हमारी बाप समान धारणाएं कितनी हुई है। जितनी बाप समान धारणा उतना समय हमारे समीप। समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का भी समय मिला है। इस विशेष मास के अंदर 2 मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वो 2 बातें कौन सी है? तो वो बाबा बता रहे हैं कि एक तो है लव और दूसरा है लवलीन अवस्था। एक बाबा से लव करना, प्यार करना और याद करना और फिर उसमें हमारी लवलीन अवस्था। अच्छा, अब देखो बाबा क्या कहते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि कर्म में नंबर 1, वाणी में नंबर 2, संपर्क में नंबर 3, संबंध में नंबर 4। तो बाबा कहते हैं कर्म में, वाणी में, संपर्क में और संबंध में लव होना चाहिए और साथ साथ क्या हो? स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। तो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने कौन सी अवस्था कह दिया है? लीन अवस्था। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को उन्होंने पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता जिसने कि आप सभी को भी विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वो कौन सी बात थी, कौन सी धारणा थी? वह यही थी लव और लवलीन। लव ने आप सबको भी 1 सेकंड में क्या किया?
5000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है और सर्वस्व त्यागी बनाया है। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से एक ही सेकंड में अपना बना लिया, तो आप सब भी विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाप में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा, तो आप विशेष आत्माओं और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? सुना सभी ने? लक के लॉक की चाबी कौन सी है? वो है, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, लव, प्यार, स्नेह। लव ही लॉक की है, ये मास्टर की है। हाँ, मास्टर की, जिससे सारे ताले खुलते हैं। ये एक धारणा से सर्व धारणाएं स्वतः ही होने लगती हैं, जो कैसे भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? हाँ, वो तो अनुभवी, हाँ, परसेंटेज में तो नंबर वार हर कोई है। अच्छा, अब ये दूसरी रिवाइज कोर्स की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 23-1-73। इस मुरली का हेडिंग है संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। सभी अपने को संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में चल रहे हो। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी है, जिससे तुम सहज ही संपूर्ण मूर्त बन सकते हो। जैसे औरों को योग की स्थिति में सदा एक रस स्थिति में स्थित होने के लिए 4 मुख्य नियम स्तंभ के रूप में दिखाते हो, पिल्लर के रूप में दिखाते हो व बताते हो, ऐसे ही सदा संपूर्ण मूर्त बनने के लिए ये 4 विशेषताएं स्तंभ के रूप में है। वो कौन सी है? तो एक है ज्ञान मूर्त, दूसरी गुण मूर्त, तीसरी महादानी मूर्त और चौथी है याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। ये चारों ही विशेषताएं अपने में लाने से संपूर्ण स्थिति बना सकते हो। अब ये देखो कि अपनी मूर्ति या अपनी मूर्त या चारों ही विशेषताओं को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होती हैं, वह अन्य आत्माओं को भी दिखाई देती हैं। अच्छा, आज का वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। हाँ, जो खुशी का दान करता है उनके लिए बाबा कहते हैं वो पुण्य आत्मा है। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। कई क्या करते हैं, छोटे बड़ों को रिगार्ड नहीं देते, उनका डिसरिगार्ड करते हैं। तो बाबा हमें रिगार्ड देने की भी मैनर्स सिखाते हैं। यही रिगार्ड फिर चारों ओर बजेगा, रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटे को भी रिगार्ड दो तो बड़े को भी दो। ऐसे नहीं सिर्फ छोटे बड़ों को दे, लेकिन बड़ों का भी काम है छोटों को रिगार्ड दे। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए, निकल जाना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना ये बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है, बड़े ते बड़ी सेवा है। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों का, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।